किरातार्जुनीयम महाकवि भारवी का अनुपम और अद्वितीय ग्रंथ है। इस ग्रंथ का प्रथम सर्ग बीए पाठ तृतीय के प्रथम प्रश्न पत्र में समाविष्ट है। सर्वप्रथम प्रथम सर्ग का सारांश समझने का प्रयास करें या कथा वस्तु समझने का प्रयास करें तो वर्णन की दृष्टि से यह सर्ग दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। एक भाग जिसमें युधिष्ठिर के प्रति वनेचर की उक्तियां हैं तथा दूसरा भाग जिसमें युधिष्ठिर के प्रति द्रौपदी की उक्ति है। जब महाराज युधिष्ठिर दुर्योधन के साथ द्यूत क्रीड़ा में पराजित हो जाते हैं तो उसकी शर्तों के अनुसार उन्हें 12 वर्ष का वनवास तथा 1 वर्ष का अज्ञातवास मिलता है। वे राजधानी छोड़कर अपनी पत्नी द्रौपदी तथा भाइयों के साथ द्वैत वन में रहने लगते हैं। उन्होंने उस द्वैत वन में रहते दुर्योधन की राज्य व्यवस्था और उसके व्यवहार को जानने की दृष्टि से एक वनेचर को ब्रह्मचारी के वेश में वहाँ भेजा। उसने कुरु प्रदेश में जाकर तथा वहाँ कुछ समय रहकर गुप्त रूप से समस्त जानकारियाँ प्राप्त की। इसके पश्चात वह द्वैतवन में लौट आकर शिष्टतापूर्वक नमस्कार करके शत्रु की वास्तविक स्थिति बतलाने में तनिक भी संकोच नहीं करता है। उसने महाराज युधिष्ठिर से वहाँ की यथार्थ स्थिति का वर्णन करते हुए कहा है कि दुर्योधन इस समय नीतिपूर्वक राज्य कर रहा है। धर्म, अर्थ, काम इन तीनों का समान रूप से निष्पक्ष भाव के साथ सेवन करता है। साम, दाम, दंड भेद आदि उपायों का नीति एवं कुशलता से प्रयोग कर रहा है। वह कर्तव्य पालन में पुत्र और शत्रु के साथ एक सा व्यवहार करता है। उसके द्वारा शासित कुरु देश वर्तमान में अत्यंत समृद्ध और धन धान्य संपन्न है। दुशासन को युवराज बनाकर पुरोहित के आदेशानुसार याग आदि कर्म करता है। यह सब वर्णन करने के उपरांत वह कहता है कि अब उसे जीतने के शीघ्र ही उपाय किए जाने चाहिए। दूसरा भाग जो है युधिष्ठिर के प्रति द्रौपदी की उक्ति है। वनेचर के द्वारा सुनाए गए समस्त वृत्तांत को सुनकर उसे युधिष्ठिर ने भाइयों के समक्ष द्रौपदी को सुनाया। शत्रु दुर्योधन की समृद्धि, नीति तथा उन्नति का समाचार सुनकर द्रौपदी व्यथित हो जाती है और युधिष्ठिर से
कहने लगती है कि हे नाथ, स्त्री का उपदेश आप जैसे महानुभावों के लिए अपमान के समान है, परंतु मेरे चित्त की व्यथा मुझे कहने के लिए विवश करती है। आप शांति छोड़कर शत्रुओं को नष्ट करने का उपाय कीजिए। शांति से मुनियों को सिद्धि मिलती है, राजाओं को नहीं। अतः आप इस समस्त शांति को छोड़कर अपकारी शत्रु पर विजय पाने के लिए समय की प्रतीक्षा न करें। विजयेच्छु राजा किसी भी बहाने से संधि भंग कर देते हैं। इस प्रकार वह अपनी बात राजा युधिष्ठिर के समक्ष रखकर उन्हें युद्ध के लिए प्रेरित करती है और पुनः राज्य को प्राप्त करने के लिए सलाह भी देती है। इस कथानक को महाकवि भारवी ने बहुत ही सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया है। किरातार्जुनीयम का प्रथम सर्ग किसी भी महाकाव्य का यह लक्षण होता है कि काव्य का प्रारंभ मंगलाचरण से हो। कहते हैं ग्रंथादौ ग्रंथ मध्ये ग्रंथान्ते च मंगलाचरणीयम। यह उक्ति ग्रंथ के आदि, ग्रंथ के मध्य और ग्रंथ के अंत में मंगलाचरण करने का उपदेश देती है, जिसका पालन महाकवि भारवी ने किया है। प्रथम श्लोक जब हम देखेंगे तो उन्होंने काव्य का प्रारंभ ही मंगलवाची शब्द श्री से किया है। महाकाव्य का एक लक्षण यह भी होता है कि आगे आने वाली कथा का संकेत पूर्व में होना चाहिए। तो महाकवि भारवी ने उसी परिपाटी का पालन करते हुए भविष्यगत कथा वस्तु का निर्देश भी मंगलाचरण में किया है। संदर्भ जैसा कि प्रथम रूप में हमने देखा कि कौरवों से द्यूत क्रीड़ा में पराजित होकर महाराज युधिष्ठिर अपने भाइयों तथा द्रौपदी के साथ वन में आकर रहने लगते हैं। वहाँ रहते हुए युधिष्ठिर ने कौरवों की शासन व्यवस्था संबंधी जानकारी प्राप्त करने हेतु गुप्तचर के रूप में एक वनेचर को कौरवों की राजधानी हस्तिनापुर भेजा। वह वनेचर ब्रह्मचारी का वेश धारण कर हस्तिनापुर गया। वहाँ कुछ दिन रहकर संपूर्ण वृत्तांत को जानकर द्वैतवन में युधिष्ठिर के पास आया। उसने दुर्योधन की शासन व्यवस्था का जो वर्णन किया, उसी से इस सर्ग का शुभारंभ हुआ है। पहला श्लोक जो मंगलाचरण के रूप में तथा वस्तु निर्देशात्मक प्रस्तुत किया गया है वह है श्रियः कुरूणामधिपश्य पालनीं
प्रजासु वृत्तिं यम युङ्क्त वेदितुं सवर्णिलिङ्गि विदितः समाययौ युधिष्ठिरं द्वैतवने वनेचरः। यहाँ श्रियः शब्द श्री का द्योतक है, श्री मंगलवाची शब्द है, मंगलकारी शब्द है, अतः मंगलाचरण के रूप में यहाँ कथा वस्तु निर्देश भी साथ में ही किया गया है। अतः हम कह सकते हैं यहाँ वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। कहते हैं कुरुणाम अधिपश्य, कुरुणाम यानी कुरु जनपद के स्वामी। कुरुणाम का यदि हम विग्रह देखें तो कुरुणाम निवासः इति कुरुवः, कुरुवः जनपदा तेषाम इति कुरुणाम। तो यहाँ तस्य निवासः इस सूत्र के अनुसार तद्धित संज्ञक अण प्रत्यय हुआ है। तो कुरुणाम अधिपश्य यानी कुरु जनपद के, अधिपश्य यानी राजा की, श्रियः यानी राजलक्ष्मी, पालिनीम के पालन करने वाले, उस दुर्योधन के प्रजासु वृत्तिम प्रजाओं के संबंध में, वृत्तिम यानी व्यवहार को, वेदितुम जानने के लिए, यम युक्तः जिसको नियुक्त किया गया था, ऐसा स यानी वह, स वनेचरः वह वनेचर जिसका विशेषण है वर्णिलिंगी, वह वर्णिलिंगी यानी ब्रह्मचर वेशधारी, अर्थात ब्रह्मचारी का वेश धारण करने वाला वनेचर, विदितः जान करके, युधिष्ठिरम द्वैतवने समाययौ, द्वैतवने यानी द्वैतवन में युधिष्ठिरम समाययौ, युधिष्ठिर के समीप आया या पास आया। तो इस प्रकार से कुरु जनपद के जो स्वामी हैं, उस राजा की राज्य लक्ष्मी के पालन करने वाले उस राजा दुर्योधन के जनता के प्रति किए जाने वाले व्यवहार को जानने के लिए जिसको नियुक्त किया गया था, ऐसा वह वर्णिलिंगी वनेचर द्वैतवन में युधिष्ठिर के समीप उपस्थित हुआ। तो इस प्रकार से यहाँ पर कुछ व्याकरणगत विशेषताओं वाले शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। जैसे अधिपश्य, अधिपाति इति अधिपः, अर्थात अधि उपसर्ग के साथ पा धातु, पा पालन करने अर्थ में प्रयोग की जाती है। उस पा धातु से क प्रत्यय किया गया है। आतश्चोपसर्गे सूत्र से क प्रत्यय हुआ है, क्योंकि पा धातु आकारांत धातु है। तो ऐसी आकारांत धातु से उपसर्ग युक्त होने पर क प्रत्यय होता है। इसी प्रकार प्रजासु शब्द का प्रयोग किया है सप्तमी विभक्ति एक वचन में। प्र उपसर्गे जन धातु होती है, जन धातु से नित्य ड प्रत्यय हुआ करता है।
कर्ता अर्थ में, और फिर स्त्रीत्व की विवक्षा में टाप प्रत्यय होकर के प्रजा शब्द बनता है। तो प्रजा तासु इति प्रजासु, तो यहाँ पर उपसर्गे च संज्ञायाम सूत्र से ड प्रत्यय का विधान हुआ है। इसी प्रकार वृत्तिम शब्द आया है। वृत्त वर्तने अर्थ में वृत्त धातु से स्त्रीत्व की विवक्षा में कितिन प्रत्यय होता है, स्त्रियाम कितिन सूत्र से। इसी प्रकार वेदितुम शब्द है, विद धातु से तुमुन प्रत्यय भाव में होता है। और अनेकानेक शब्द हैं, जैसे वनेचरः है, तो वनेचरति इति वनेचरः, वन के उपपद होने पर चर धातु से ट प्रत्यय हुआ है, चरेष्टः सूत्र से। वनेचर में वने उपपद है, चर धातु है और ट प्रत्यय होता है। इसी प्रकार विदितः, विदितम अस्य अस्ति इति विदितः। समाययौ क्रियापद है, सम उपसर्ग है, आ धातु है, आ उपसर्ग है, या धातु है, या धातु से परोक्ष लिट में लिट लकार का प्रयोग है, प्रथम पुरुष एक वचन की यहाँ पर विवक्षा है। तो इस प्रकार से व्याकरणगत शब्दों का ज्ञान हमें अर्थ की दृष्टि से महत्वपूर्ण लगता है। अतः शब्द की प्रकृति को समझने के लिए प्रत्यय आदि का ज्ञान भी आवश्यक है। कोई भी काव्य होता है वह छंदोबद्ध होता है, तो इस सर्ग में अंतिम दो पद्यों को छोड़ करके शेष में वंशस्थ छंद है। वंशस्थ छंद का लक्षण जतौ तु वंशस्थम उदीरितम जरौ, अर्थात इसके प्रत्येक चरण में क्रमशः जगण, तगण, जगण और रगण इस प्रकार कुल 12 वर्ण हुआ करते हैं। तो क्रमशः जगण, तगण, जगण और रगण जहाँ पर होता है वहाँ पर वंशस्थ छंद होता है। तो पुनश्च एक बार इसके अर्थ का अवलोकन करें। कुरुणाम अधिपश्य श्रियः पालिनीम, तो कुरुणाम अधिपश्य यानी गुरु प्रदेश के राजा की, श्रियः राजलक्ष्मी के, रखपालनीम यानी पालन करने वाले दुर्योधन के, प्रजासु वृत्तिम प्रजाओं के प्रति व्यवहार को वेदितुम जानने के लिए, यम युक्त जिसको नियुक्त किया गया था, ऐसा सवनेचरः सवर्णिलिंगी वनेचरः वह ब्रह्मचारी वेशधारी वनेचर विदितः समस्त वृत्तांत को जान करके युधिष्ठिरम द्वैतवने समाययौ, या द्वैतवने युधिष्ठिरम समाययौ, द्वैतवन में युधिष्ठिर के पास आया। इस प्रकार अन्वय यदि हमें ज्ञात हो तो अर्थ करना हमारे लिए सरल हो जाता है।